भाई मिर्जापुर के कर्म कांड के पीछे जो वह इन शख्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। इनकी हुतियापी की वजह से पूरा का पूरा मिर्जापुर बर्बाद हो गया। गुड्डू पंडित से लेकर कालीन भैया और जितने भी पूर्वांचल के बाहुबली थे सबके एल लग गए, बस इसी शख्स की वजह से। इनकी हुतियापी की वजह से इनका बेटा बबलू, बहू स्वीटी और इनके होने वाले दामाद रॉबिन हुड सब इनकी वजह से निपट गए। और बचा हुआ इनका बड़ा बेटा वो पूरी तरह से सनकी गैंगस्टर बन चुका है, जिसे खुद नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा। सीजन 3 में एक पार्ट था जहां पे वो रॉबिन के आंख फोड़ देता है। बस रीजन ये था कि गोलू से वो मिला था और उसने गुड्डू भैया को नहीं बताया। बस इतने से रीजन पे उसने आंख फोड़ दी। और वो गोलू बंदूक के साइज इतनी उसकी हाइट है और उसे यहाँ पे गैंगस्टर दिखाया, और एक ऐसा गैंगस्टर जो किसी और के एरिया में जाके हमला कर देता है जबकि उनके पास AK-47 है। मतलब बिना किसी बैकअप, मतलब समझ नहीं आता कि उसको कैसे इतना गैंगस्टर और इतना रोल उसको कैसे दिया गया इस सीरीज में। अब ये भाई साहब यहाँ पे भी नहीं रुके। सीजन 3 में ये पूरी तरह से जेल के अंदर है, वहां पे कैदियों की मर्सी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, यानी कि अपने जो हुतिया पे वाले वसूल है वो वहां पे भी लागू कर रहे हैं। अब सीरीज का हुतिया कैरेक्टर नंबर 2 यानी कि शरद शुक्ला, जिसका बाप दूसरों को क ख ग सिखाता रहा लेकिन अपने बेटे को नहीं सिखा पाया। उसका बाप सबको कहता था कि त्रिपाठियों से दूरियां बनाए रखे, वो किसी के नहीं होते, और ये बंदा अजगर को ही अपने घर लेकर आया। शरद शुक्ला के मौत के बाद जब वो एक तो चीज समझ में आती है कि भाई रिलेटिव्स पे कभी भरोसा मत रखो, वो कभी भी पीछे से आके टांग मार सकते हैं। मुन्ना भैया ने पहले सीजन में कहा था कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। शरद शुक्ला जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी था, जो बेचारा माधुरी और ताऊ जी के चक्कर में पूरी तरह से मारा गया। एक वही एक कैरेक्टर जो था वो सीजन में मुझे थोड़ा सा पसंद आने लगा था, जिसको मेकर्स ने पूरी तरह से निपटा भी दिया, और ऐसे निपटा दिया कि भाई आंखें खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा गैंगस्टर उसे इतनी आसानी से मरवा दिया। अब इस सीरीज का तीसरा हुतिया कैरेक्टर यानी कि गोलू। अब मुझे आप एक बात बताइए कमेंट में कि क्या ये किसी भी एंगल से कोई गैंगस्टर लगता है? इसको इतना भी नहीं पता कि किसी और के एरिया में हमला करने से पहले हमें अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सिर्फ 4 बंदों को लेकर गई है, वो भी छोटी सी पिस्तौल, और वो भी सामने वाले के पास AK-47 है। उसको वहां पे ट्रैप समझ ही नहीं आया। बंदूक की गोली इतनी इसकी साइज है, और ये बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ जो है वो डील करने लगी है। अब सीजन 3 में आपने नोटिस किया या नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी खुद बाहुबली के उस कुर्सी के पीछे है। अब इसको इतना स्क्रीन टाइम देखकर मुझे नहीं पता कि फिल्म के मेकर्स जो वो क्या दिखाना चाह रहे थे। ये वो लड़की जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उसे अचानक से इतना बड़ा गैंगस्टर दिखाया, जबकि उसे किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं था इन चीजों का। अच्छा ठीक है, चलिए गैंगस्टर तो दिखाया, लेकिन एक कोई अच्छा चेहरा तो चाहिए था। इसको बार बार देख के मेरे पेट में दर्द हो रहा था। चलो अच्छा है कि वहां पे सलोनी भाभी और माधुरी जी आते थे तो थोड़ा सा इसको हम सहन कर लेते थे। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करते वो है सलोनी जी के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारा कैरेक्टर, जो कि मतलब एक लड़के को लगता है कि भाई बीवी हो तो ऐसी हो, बस भाई जो है वो दिखने में सेम टू सेम ना हो। अब यहाँ पे पता नहीं है कि मतलब कितना इन्होंने दही चकवा लिया अपने छोटे देवर को, बट ठीक है। लेकिन जो उनका जो कैरेक्टर था, जो उनकी मासूमियत थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। माधुरी जी के बारे में बात करें तो भाई वो CM के हिसाब से जो दिमाग चला रही थी वो भी काफ़ी अच्छा था। तो उनका जो तो ये 2 कैरेक्टर मुझे थोड़े से अच्छे लगे। अब चौथा हुतिया कैरेक्टर था वो था रॉबिन, जो कायदे से इसको अग्रवाल की तरह अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर्फ व्यापार करना था, पर इसको चुल मची थी बाहुबली की मुर्गी के पीछे लगने की, और नतीजा क्या निकला? आके फुड़वा दी भाई ने। बस मरने से पहले चलो ये भी ठीक है कहना भूल गया। अब बात करते हैं सबसे सनकी कैरेक्टर यानी कि गुड्डू पंडित के बारे में, जो अंडे खा खाकर उनका दिमाग जो वो इतना घिस चुका है, बंदा अब आगे क्या करने वाला है उसे खुद को नहीं पता। सिर्फ एक ही ऐसा शख्स था जो इसे रोक सकता था, और वो था बबलू, जो कि पहले सीजन में पूरी तरह से निपट चुका है। जब भी अपने भाई के बारे में बात करते इसकी आंखें जो वो नम हो जाती है, तब यहाँ पे कैरेक्टर जो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब अपनी बहन और माँ के सामने वो अपने ही होने वाले जीजा की आंखें फोड़ देता है, तो यहाँ पे वो किसी पिशाच या फिर किसी राक्षस से ज्यादा नहीं लगता। वो सीन एक बॉडी पे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब इसमें एक चीज थी कि रॉबिन अग्रवाल जो था वो ऐसी मौत का हकदार तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तीसरे सीजन में गुड्डू पंडित को इतना हैवान दिखाया गया जो कि वो सीजन 1 और सीजन 2 में नहीं था। अब यहाँ पे ये बंदा अपने आप तो हैवान नहीं बना, बल्कि इसे बनाया गया मिर्जापुर की सबसे शातिर लोमड़ी की वजह से। क्या दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीना भाभी, जिनके ऊपर किसी को भी डाउट नहीं आया कि वो कौन से साइड है। वो एक साइड है, वो सीजन 1-2 में त्रिपाठियों के साथ में थी, सीजन 3 में वो गुड्डू पंडित के साथ हो गई। लेकिन यहाँ पे गुड्डू पंडित का दिमाग बहकाने में और उसको एक सनकी गैंगस्टर बनाने में इसका भी बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी ने उसको ड्रग्स दिए थे
और ड्रग्स की वजह से ये क्या कर रहा है, किसे मार रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आया। अगर आपने देखा होगा सीजन 3 में, तो रॉबिन को मारने से पहले इसने ड्रग्स लिए थे और बस उसी गुस्से में उसने रॉबिन को मार दिया। और जब रॉबिन को मार देने के बाद जब उसे पता चला तो वो काफी जो है वो खुद ही शॉक में होगा कि मैंने ये क्या कर डाला। इसलिए अंदर का खेल अगर किसी ने खेला है तो वो है वीना भाभी ने, क्योंकि वीना भाभी को बाहुबली की कुर्सी जो वो अपने बेटे के लिए रखनी थी और वो अपने बेटे को ही एक मिर्जापुर का किंग बनाना चाहती थी। और हो सकता है कि सीजन 4 में वो और भी कोई नई चाल चले, क्योंकि सीजन 4 में अब उसके साथ खड़ा होगा मकबूल खान, जो एक टाइम में त्रिपाठियों का वफादार होता था, लेकिन उसकी मां को मारने की वजह से और मकबूल ने बाबूजी को मारने की वजह से इन दोनों में अच्छा खासा कलेश है। लेकिन अभी वीना भाभी जो है वो मकबूल को अपने साथ खड़ा कर रही है, और मकबूल मतलब एक तरीके से भरोसे वाला आदमी। तो अब देखते हैं कि सीजन 4 में जो वो वीना भाभी और क्या नए गेम खेलती है। अब यहाँ पे वो गेम खेलेगी किसके खिलाफ? कालीन भैया के खिलाफ। तो ओवरऑल दोस्तों, मिर्जापुर पे बैठने वाला वो किंग, वो संयमी होना चाहिए, डिसीजन पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए, किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी होने से रोकने वाला होना चाहिए, शांति से डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। और इन सब में सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो वो फिट होता है, और वो है कालीन भैया, जो कि बहुत ही शांति से डिसीजंस लेते थे और उन्होंने कभी खुद से कभी बंदूक नहीं उठाई। अगर किसी और को भी निपटाना हो तो वो अपने आदमी भेजते थे। तो सही मायने में मिर्जापुर का अगर कोई असली हकदार है, एक असली किंग है, तो वो है कालीन भैया। ना गुड्डू पंडित, ना मुन्ना भैया, ना शरद, ना त्यागी। इसका असली हकदार जो है वो है कालीन भैया। तो मैंने जो कुछ पॉइंट्स बताए उसमें आपको क्या लगता है, कितना सही है और कितना गलत, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।